अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और इतनी सुबह का भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते में आज हसी बना रहा है चाय, और हसन गया हुआ है हलवा पूड़ी लेने के लिए, क्योंकि आज जब मैं सोकर उठी हूँ तो आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। उसकी वजह से मेरी एनर्जी काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई थी। और पहले तो मैंने सोचा था कि आज पराठे बनाएंगे, अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी, बच्चों को छुट्टी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, किचन में मैं बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती। और आज के दिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि उफ, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत गर्मी थी। यकीन करें कि टूटियों में से जो पानी आ रहा था, जैसे जून जुलाई में बहुत गर्म पानी आता है ना, ऐसा पानी नल में से आ रहा था। हाथ धोने से, मुंह धोने से साफ पता चल रहा था कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। खैर, फिर उसके बाद हसीब ने चाय बना रही थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने इन्हें बोला कि यार आप लोग मेरी हेल्प करवा दो। जब आपके पापा यहाँ होते हैं तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करवाते हैं, और मुझे थोड़ी सी जो है ना वो समझ लेके, आपको पता है कि जब अकेली औरत जो है वो अकेली होती है, जो दो होते हैं, मतलब कि मियाँ बीवी हो जाए या फिर सास हो जाए या फिर कोई भी देवरानी जेठानियाँ, इस तरह से आपस में मिलजुल कर जब करती हैं तो वो फिर मतलब कि एक आपको सपोर्ट हो जाती है थोड़ी सी ना। तो खैर, फिर मैं यहाँ पे भी बच्चों ने जो है वो बेचारों ने हलवा पूड़ी ले आए, हसीब ने चाय बना ली, यहाँ पे नाश्ता रख लिया, मैं सबको दे रही थी। और फिर जब हम नाश्ता कर ही रहे थे तो थोड़ी देर बाद एक आधा घंटा गुजरा, तो उसके बाद बाहर का मौसम इतना कोई हसीन हो गया था माशाल्लाह से। एकदम आसमान पे इतने काले बादल पता नहीं कहाँ से आए। और यकीन करें, जो गर्मी थी ना वो बता रही थी कि आज के दिन वाकई में बहुत शदीद वाली बारिश होने वाली है। तो आज जो है ना वो कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के, और वो भी जो है उन पे भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा इतना हसीन जो वेदर है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इतने खूबसूरत मौसम के साथ बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, कोई नहीं, जहाँ पे कुछ लोग आपको है, मैं नेगेटिव नहीं उनको बोलती हूँ, क्योंकि जिसको जो लगता है वो बोलता है। जो अच्छे हैं वो अच्छा सोचते हैं, और जो अच्छे हैं वो अच्छा सोचते हैं, और जो बुरे नहीं भी हैं वो बुरा ही पता नहीं क्यों सोच लेते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे अभी बारिश होने के बाद तकरीबन 3-4 घंटे जो है वो लगातार बारिश हुई थी, और मौसम इतना कोई अच्छा हो गया था, यकीन करें दिल खुश हो गया था। और फिर मैंने बच्चों को ना, मैं खुद तो नहाई नहीं थी बारिश में, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं भी नहा ली, क्योंकि इनके पापा भी यहाँ पे नहीं, बच्चे भी नहा रहे हैं, और अगर मैं भी बाहर आके बारिश में नहाने लग गई ना, तो होना क्या है, सबके कपड़े गीले हो जाएंगे, घर के अंदर कौन देखेगा, कहीं से कोई पानी तो नहीं आ रहा, कहीं से मतलब कि आपको पता है खिड़कियाँ वगैरह एसी में से इधर उधर से पानी आ जाता है। तो वो सब चीज़ों पे नज़र रखनी थी, और फिर दूसरा बच्चों को कपड़े देने थे कि कपड़े जो हैं वो कौन देगा अंदर से। ये सब चीज़ें सोचकर मैंने कहा कि भाई नौरीन तुम रहने दो, बारिश जो है वो बस दूर दूर बैठ के एंजॉय करो। तो माशाल्लाह से मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो गया था। और इसके अलावा बस मैं भी यहीं पे बाहर ही बच्चों को बैठ के नहलाने लग गई थी। उसके बाद मुझे किचन में जाकर कुछ खाना भी बनाना था। और आज के दिन मुझे आसिफ इतना याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जब वो होते थे तो बारिश होती थी, उन्होंने कहना कि लाओ मैं आज बिरयानी बना देता हूँ, मैं पुलाव बना देता हूँ। और जब औरत की जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, उस टाइम पे जो आपकी हेल्प करता है, जो आपका साथ देता है, और दिल चाहता है ना कि उसके बस हाथ चूम ले, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि यार। और हर शोहर को मैं कहती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और बच्चा चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो या पाँचवा हो, हर बच्चे में औरत को तकलीफ़ भी होती है। औरत को एक नई जो है ना वो एक समझ ले कि खुशी भी होती है। और औरत को यही होता है कि शायद अब जैसे मैं हर वक्त हर लम्हा यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर दिया है, शायद मेरी भी बेटी हो मेरी, क्योंकि पहले 4 बेटे हैं तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सोच कर जब हम लोग चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, जो कि नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी एक ज़ैनब है, तैयब ज़ैनब है आई थिंक उनका नाम, वो मुझे रेगुलर कमेंट्स करती हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि नौरीन इरमिश को भी आप कहीं ना भेजें, क्योंकि अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं नौरीन इरमिश अभी तक क्यों नहीं गई, इरमिश अभी तक क्यों नहीं गई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उनमें से जो तैयब यासीन है वो बड़ी अच्छी तरह समझ रही हैं, और उनको पता भी है। और मुझे इस तरह लगता है कि जब आप किसी के लिए ऐसा सोचते हो ना, तो आप खुद जो है ना वो उस वक्त से गुजरे हुए होते हो, और आपको पता होता है कि इस वक्त में औरत को जो है ना वो किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, उसको मतलब कितनी तकलीफ़ में भी है, खुश भी है, या हर चीज़ जो है ना वो उसकी समझते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर, उन्होंने मुझे ये कहा कि नूरीन जो भाग दौड़ करने वाले काम है वो इरमिश कर लेती है, तो बड़ी सपोर्ट हो जाती है यार। और आप उसको अभी कहीं ना भेजो, आप उसको अपने पास ही रखो। उसके बाद जब एक आप खैर से जब मैं फ़ारिग हो जाऊंगी, और वैसे भी मैंने कोई इरमिश को रोका हुआ नहीं था। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके घर वालों को फ़ोन किया था, और बाकायदा जब वो टाइम था उस टाइम पे मैं बड़ा रो कर मैंने इनके घर वालों को फ़ोन किया था, और मैंने उन्हें बोला था कि भाई इरमिश को अब आप ले जाओ, अब मैं नहीं रख सकती इरमिश को।
अब इसके घर वाले जब नहीं लेने आ रहे तो वहाँ पे अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं तो जाहिर सी बात है इसको धक्का दे के घर से बाहर निकाल दूँ, या तो फिर यही होगा। फिर जब ये बाहर जाएगी कहीं किसी घर में चली जाएगी, कहीं जाकर अपने माँ बाप को फ़ोन करेगी, फिर तो वो फ़ौरन भागे हुए भी आएंगे, ले जाएंगे आकर। तो या फिर यही है कि इसके माँ बाप का इंतज़ार करना चाहिए हमें, वो महीने में आ जाए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, तो वो फिर आकर इसको ले जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब इरमिश क्यों नहीं गई, आपको मैंने बता दिया कि उसके घर वाले उसको लेने के लिए नहीं आ रहे, इसलिए नहीं गई, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ लोग जो समझने वाले हैं वो समझ भी रहे हैं, जो नहीं समझने वाले हैं वो मतलब किस तरह भी पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गई, खैरियत है या ये वो है। नेगेटिव वे में नहीं, मतलब कि शायद पॉजिटिव वे में ही पूछ रहे होंगे, क्योंकि उसने ऐसा स्टेप उठाया था तो वहाँ पर वो जो स्टेप था वो काबिल बर्दाश्त नहीं था, तो इसलिए जो है ना शायद इस वे में भी पूछ रहे हो कि नूरीन तुमने कैसे बर्दाश्त कर लियो, ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो है यहाँ पे अभी मैं चटनी बना रही हूँ, पुलाव मैंने बना लिया था, और पुलाव मैंने सारी फुल रेसिपी कोशिश की थी कवर करने की। असल में हुआ क्या कि बीच में जब मैं मसाले डालने लगी हूँ, मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया था, लेकिन वो कैमरा शायद ऑन ही नहीं हुआ, तो मैं सारे मसाले डाल के जब हर चीज़ करके कैमरा बंद करने लगी, देखी कैमरा तो ऑलरेडी बंद था। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार सारा जो क्लिप था ना वो मिस हो गया। खैर कोई नहीं। तो फिर उसके बाद क्योंकि पुलाव की रेसिपी आप अक्सर देखते ही रहते हैं मेरे चैनल पे, पुलाव बिरयानी ज़्यादातर यही चल रहा होता है, क्योंकि बच्चों को भी यही पसंद है और मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ, और आसिफ भी जो है ना वो शौक़ से यही चीज़ें खा रहे होते हैं। तो इसलिए बाकी जो है कभी कभार सब्ज़ी भी बन जाती है, दालें भी बनती हैं, उसके अलावा जो है वो गोश्त वगैरह हर चीज़ जो है वो घर में बनती रहती है। तो जिस दिन व्लॉग वगैरह बनाना उस दिन होते ही है ज़्यादातर जो है वो मैं पुलाव बना रही होती हूँ। और बस ये पुलाव वगैरह तो रेडी हो चुका था। उसके अलावा मैंने चटनी बना ली थी, जो पुदीना और धनिया फ़ौरन से लिया, वाश किया, उसको डाला, और मैंने सारी की सारी चटनी जो है वो दही में डाल दी थी। कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि रख दूँगी फिर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए बेहतर है सारी इसमें डाल देती हूँ। और ऐसा रायता मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, और इसके साथ पकोड़े वगैरह बड़े शौक़ से वो खाते हैं, और पुलाव के साथ भी बड़ा पसंद करते हैं। खीरा ख़त्म हुआ था, मैंने इसमें सिर्फ प्याज छोटा सा और एक टमाटर जो है ना वो ऐड कर दिया था, बस वो सलाद भी हो गया और साथ ही रायता भी हो गया था। और पुलाव जो है ना उसकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की, माशाल्लाह माशाल्लाह से पुलाव बहुत मज़े का बना था, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। और जो इसमें मैंने फूड कलर लास्ट में डाला था ना, वो भी उस टाइम पे थोड़ा सा पानी था और मैंने फूड कलर डाल दिया, उसकी वजह से सारे चावलों पे भी हल्का हल्का कलर आ गया था, और जहाँ पे वो कलर ज़्यादा था वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर आ गया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो बड़े मज़े का बना था। आप अच्छा बीच में मसालों वाला जो क्लिप था ना वो स्किप हो गया था, वरना अगर वो भी ऐड हो जाता ना, यकीन करें फिर पूरी पुलाव की रेसिपी बड़े मज़ेदार सी, आप लोग ज़रूर ट्राई करते, बहुत मज़े का था। खैर मैंने उसमें जो मसाले डाले थे वो कुछ खास नहीं थे, जस्ट उसमें मैंने ये जो क्या कहते हैं इसको यार, गरम मसाला डाला था, नमक डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, इसके अलावा मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला था बस, और ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया, बस ये चीज़ें डाली थी। और एक और मैं टिप दे देती हूँ, जब भी आप पुलाव बनाते हैं ना, इसमें हरी मिर्ची और काली मिर्च जो होती है ना साबुत वाली, वो दोनों अगर आप प्याज भूनते वक्त साथ ही डाल दें, और लाल मिर्च तो बिल्कुल ही ना डालें, और जो बिरयानी मसाला है वो थोड़ा सा कम डालें, और इसके अलावा अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें वो भी कम डालें। ज़्यादा जो मिर्ची करनी है ना आपने वो हरी मिर्ची और काली मिर्ची का करें, उससे भी पुलाव का जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, उसके अलावा अभी जो खाना हमारा रेडी हो गया था, और अभी मैं बस बच्चों को तकसीम कर रही हूँ यहाँ पे बिठाकर, और बस हम खाना खा रहे हैं। और ये जो मेरा व्लॉग है ना ये 2 दिन का है, यानी कि हफ्ता और इतवार का व्लॉग है मेरा, और आगे जो है वो मतलब कि हफ्ता इतवार के पीर और मंगल का व्लॉग नहीं, यानी कि 9 और 10 मुहर्रम का व्लॉग मेरा ये नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ 10 मुहर्रम को। और उसके अलावा जी एक और कमेंट था जो कि मैंने सोचा मैं जल्दी से आपके साथ, मतलब कि जो मेरे जहन में आ रहा है ना मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने सोचा था कि मैं करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, एक कमेंट था कि नूरीन तुम ना शक्ल से बड़ी स्ट्रिक्ट लगती हो, वैसे जब बोल रही होती हो तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं लगती हो। तो मुझे ये कमेंट रीड करके बड़ी हंसी आई थी। आजकल वैसे तो मेरी शक्ल वाकई में कुछ ऐसी हुई भी है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी है, और मतलब मुझे खुद भी लग रहा होता है, और बाकायदा मेरी बहनों को भी लग रहा होता है कि नूरीन तुम ऐसे जैसे हर वक्त गुस्से में रहती हो, थोड़ा अपना फेस को सही रखा करो, फ्रेश रखा करो, और ये वो सब चीज़ें मुझे अक्सर उनकी भी कॉल आती है तो वो बोल रहे होते हैं। तो असल में मैं स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, जहाँ पे कहीं गुस्सा करना होता है बच्चों पे, या फिर आपको पता ही है जब भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, बात हो जाती है, जहाँ पे गुस्सा आता है नेचुरली वहाँ पे आता है गुस्सा, तो वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ऐसे ये है कि मैं नॉर्मली मतलब कि मैं बड़ी अच्छी एक जिसे कहते हैं कि मस्ती में रहने वाली बंदी थी, लेकिन जैसे बच्चे हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद फिर आपको जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो वक्त के साथ साथ आप खुद ही थोड़े से जो है ना वो चेंज हो जाते हैं।
वरना मैं मुझे बड़ा पसंद था कि हर वक्त मस्तियाँ मजाक और इस तरह से हंसना खेलना, मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद थी। तो है स्ट्रिक, मैं वो वाली स्ट्रिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली नहीं हूँ, मतलब कि ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मतलब ना बहुत गुस्सा आता है और ना बहुत नॉर्मल रहती हूँ, दोनों चीज़ें हैं मेरे अंदर, गुस्सा भी है और नॉर्मल भी रहती हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक और कमेंट था जो कि मुझे लिपस्टिक का आया था कि नूरीन जो आपने जो लिपस्टिक लगाई है उसका शेड कौन सा है, यानी कि जो मैं टिंट वगैरह यूज़ कर रही होती हूँ घर में, तो वो टिंट का उन्होंने शेड आई थिंक पूछा था। वैसे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो शेयर कर दूँगी, अभी इस टाइम मैंने वो शेयर नहीं किया है और ना ही मैं, क्योंकि बारिश वाला ये 2 दिन के मेरे व्लॉग थे, तो तकरीबन दोनों दिन जो है ना वो काफ़ी बारिश रही थी और उस बारिश की वजह से आपको पता है फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे शाम का टाइम है और बच्चे जो है ना यहाँ पे खेल रहे हैं माशाल्लाह से। 2 जो हैं वो मेरी देवरानी की बेटियाँ और 2 मेरे हैं, ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर आपस में इतनी मस्तियाँ कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, तो डर ही लगता है कहीं चोट ना लग जाए। और मैं साथ साथ बोल भी रही होती हूँ चोट ना लग जाए, आराम से खेलो, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और आजकल की बच्चों की गेम्स भी मुझे बड़ी अजीब लगी थी। अभी मुझे जो है ना वो मेरी सांस एकदम बहुत ज़्यादा फूलने लग गई थी और वहाँ पे मुझे एक कमेंट भी याद आ गया था जब मैं बोल रही हूँ मुसलसल ना, तो मुझे कमेंट एक नहीं बल्कि 2-3 आए थे लास्ट व्लॉग पे, आई थिंक उससे पहले या इससे पहले जो व्लॉग था, यानी कि जो लास्ट व्लॉग था मेरा इससे पहले वाला, उसमें कमेंट आए थे कि नौरीन तुम कितना बोलती हो, तुम थकती नहीं हो, सांस नहीं चढ़ता, मतलब ये चीज़ें ना, ऐसे कमेंट्स आए थे और मुझे हंसी भी आई थी उन कमेंट्स पे, क्योंकि यार वाकई में सांस भी चढ़ता है और मैं मतलब कि जाहिर सी बात है बोलना इतना ज़्यादा और आप वो आसान काम नहीं होता। जब आप खुद ज़रा एक दफ़ा ट्राई करिएगा कि आप अपना 10-15 मिनट का व्लॉग लेकर या कोई भी वीडियो लेकर उस पर आप मुसलसल बोल कर दिखाएँ, तो ये नहीं बोला जाता, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर मैं इस तरह ही बिना वॉइस के अगर व्लॉग डाल दूँगी तो शायद मे भी आप लोगों को भी मज़ा नहीं आने वाला। ऐसे मैं कोई ना कोई बात भी करती रहूँगी, साथ में मेरा व्लॉग भी चल रहा होता है, तो वो आप लोग शायद देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं मतलब कि गूंगा व्लॉग जिसको हम कहेंगे, बिना वॉइस के जो व्लॉग होता है वो मैं अपलोड कर दूँ, तो वो आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। लेकिन ट्राई करूँगी इंशाल्लाह किसी दिन फिर जो है वो मैं अपना व्लॉग बनाऊँगी जो थोड़ा लंबा होगा, तो उसमें बीच में ज़्यादा म्यूज़िक दे दिया करूँगी और मैं कम बातें किया करूँगी। और किसी किसी को अच्छा भी लग रहा होता है, बाकायदा वो कमेंट्स कर रहे होते हैं नूरीन के मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा व्लॉग, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो हमें व्लॉग आपका अच्छा लगा। और इसके अलावा वो मतलब कि कुछ ये भी कहते हैं कि आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब आप बोलते हैं तो आप में से एक अपनापन सा फील होता है। मतलब इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना और वो अच्छे भी लगते हैं। और कुछ जो मेरी मतलब कि बहुत पुरानी व्यूवर्स हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करती हैं और वो बड़ी अच्छी हैं और उन सबको जो है ना वो मेरा वो कंप्लीट व्लॉग देखती हैं, यहाँ तक कि अगर वो बीच में कोई काम पड़ गया, बिज़ी हो गई, तो फिर वहीं से आके मेरा व्लॉग वो स्टार्ट कर लेती हैं। फिर वो मेरा व्लॉग कंप्लीट देखकर फिर वो बताती है कि नूरीन हमने अभी तुम्हारा व्लॉग कंप्लीट देखा है, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, ये सेकंड डे है और सेकंड डे फिर जो है ना वो बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बच्चे इतने खुश थे। मतलब कि फ़र्स्ट डे बारिश हुई, फिर आगे सेकंड डे फिर बारिश शुरू हो गई और फिर मैंने कहा कि चलो यार पकोड़े बना लेते हैं थोड़े से जल्दी से। पकोड़े क्या, पालक तो थी नहीं और बस मैंने जल्दी से आलू काटे वो चिप्स की शेप में, उसमें मैंने बेसन डाल दिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नमक, लाल मिर्च वगैरह इस तरह सारे मसाले डालकर और मैंने उसके जो है ना वो चिप्स वाले पकौड़े बना लिए थे। और इसके अलावा एक और कमेंट था जो कि वो ये था कि नूरीन हमें इस तरह लग रहा है कि तुम जो है ना दुनिया में कोई पहली औरत हो जो प्रेग्नेंट हो, तुम इतना शो ऑफ करती हो हर टाइटल थंबनेल पे। मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ यार, आप लोग ना अभी हाल ही में मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को जानती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं काफ़ी सारी यूट्यूबर्स के बारे में जहन में रखूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले एक मारिया बिलाल है, उनका जो है वो बेबी हुआ है, तो उन्होंने जो है ना वो मतलब उनके थंबनेल और टाइटल आप चेक करिएगा और फिर मेरे चेक करिएगा और आप लोग बताइएगा कि उनके और मेरे थंबनेल सेम है या फिर मैंने इतना शो ऑफ कहीं किया है, तो मुझे वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना कहीं भी किसी भी व्लॉग में इतना ज़्यादा शो ऑफ किया है। बाकायदा मैं कपड़े भी यकीन करेंगे इतना, मैं वो लूज़ वाले मैंने 3-4 सूट हैं जो कि मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ और ये नहीं कि मैं मतलब कि इतना जैसे शो ऑफ करना होता है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और मारिया बिलाल की अगर मैंने बात की तो ये नहीं कि वो शो ऑफ करते हैं, लेकिन उनकी मैंने थंबनेल और टाइटल की बात की है कि उनके थंबनेल और टाइटल आप चेक करिएगा और फिर मेरे थंबनेल और टाइटल चेक करें माशाल्लाह से। अच्छा, एक ये भी आप लोग पूछते हैं और मेरा यहाँ पे व्लॉग भी बल्कि एंड हो गया था और ये मैंने 2 क्लिप पड़े हुए थे जो ऐड करके अपना व्लॉग जो अपनी बात थी वो कंप्लीट करनी थी। तो वो यही था कि क्या बात कर रही थी यार, वो भूल गई।
तो अभी मेरे जहन में आया वो बात ये थी कि अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि नौरीन आप का कौन सा मंथ चल रहा है, और ये वो सब चीज़ें आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, डिलीवरी की डेट क्या है, टाइम क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग पूछ रहे होते हैं। तो इवन मैंने ये भी चीज़ें जो है ना वो मैंने अभी तक किसी भी मतलब अपने ब्लॉग में मैंने नहीं बताया, और मैं जहाँ बताती भी तो शायद कुछ लोग जो हैं वो कंप्लीट ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो इसलिए उनको ये भी नहीं पता चल रहा होता कि कौन सा मंथ चल रहा है कौन सा नहीं। खैर माशाल्लाह से अभी जो है वो मेरा 6 मंथ चल रहा है, और 6 मंथ में मेरे जो है ना वो थंबनेल और टाइटल चेक करिएगा कि मैंने कितना ज़्यादा जो है वो ऐसे टाइटल और थंबनेल दिए हैं, जो कि यहाँ पे कुछ बहनों को जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि उफ अल्लाह नौरीन ने तो ये ऐसे करी है जैसे दुनिया में ये पहली बंदी है जो कि प्रेग्नेंट हो गई है, और ये तो भाई बड़ा शो ऑफ कर रही है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे अगर यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि यार देखो अगर मैं कुछ ऐसे थंबनेल और टाइटल मतलब कि देना चाहूँ तो मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन नहीं, एक लिमिट मुझे पता है कि मेरी लिमिट क्या है, तो मैं उसमें रहकर जो है ना वो ऐसे थंबनेल और टाइटल दे रही हूँ जो बुरे भी ना लगे। और हाँ, अगर कोई नया बंदा किसी नए बंदे के सामने मेरा अगर वो थंबनेल टाइटल गुजरता है तो वो देखे कि अच्छा भी हम तो 2 बच्चों में इतनी मुश्किल से मैनेज करते हैं, तो ये माशाल्लाह से 4 बच्चे और मतलब कि फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो वो किस तरह से सब मैनेज कर रही हैं, और अपने घर को बच्चों को खाना पकाना ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ें जो है ना थंबनेल पे देने के लिए यही एक तो थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, दूसरा ये है कि जब आप जाहिर सी बात है जिनके 3 है 4 हैं 5 है बच्चे, और माशाल्लाह से अक्सर ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि नूरी मेरा 5th बेबी हुआ है, मेरा 6th हुआ है, मेरा 7th हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे सबके बच्चों को और बुरी नज़रों से महफूज रखे। और भाई मतलब कि ऐसे कमेंट्स ना किया करें, ठीक है ना, दिल को थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। मेरी इतनी दुआ है ना कि अल्लाह पाक करे कि अल्लाह पाक इस बार बेटी दे दे, और आप लोग भी दुआ करिएगा। और अगर मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो यार 4 बच्चे एक साइड पे, मेरी एक बेटी एक साइड पे होगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोगों को बुरा ना लगा हो, कोई मेरी बात बुरी ना लगी हो। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।